अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। लंदन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक नया जारहाना बयानिया तैयार कर रही है, जिसमें बाजवा फैज, इमरान खान साबिक जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ खोसा को एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए मुल्क को सियासी इंतशार का शिकार करके मौजूदा हालत में लाने का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। खैर, अब ये चीज़ें जो हैं अवाम, क्योंकि अब मीडिया में बहुत ज़्यादा एकदम से चीज़ें फैल जाती हैं, तो इसलिए वो बड़ी सारी कोशिशें कर रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी लोग समझ जाते हैं। तो ज़राए ने तस्दीक की है कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से सिफारिश की है कि बाजवा फैज, इमरान खान और साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा को 2016 में 2017 में PMLN के रहनुमाओं और इनके हुकूमत को बेदखल करने और 2018 में PML के जो है मैंडेट में धांधली करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करने की साजिश करने का जिम्मेदार करार दिया जाए। ज़राए ने तस्दीक की है कि PML के तकरीबन तमाम अफराद पार्टी के नए बयानिए में इन पांचों को निशाना बनाने पर मुत्तफिक हैं। नए बयानिए में पाकिस्तान के अवाम को बताया जाएगा कि 2017 में जब साकिब निसार की ज़ेर क़यादत अदलिया ने नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक मॉनिटरिंग जज का तकर्रुर करके और जजों पर नवाज शरीफ और इनकी फैमिली और साथियों के खिलाफ फैसले देने के लिए दबाव डालकर अकामा केस में नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से नाअहल करार दिया, पाकिस्तान की तरक्की रुक गई। पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, तो वो सब उसी वक्त रुक गई। ज़राए का कहना है कि PMLN जनरल बाजवा और जनरल फैज पर किसी भी कीमत पर इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए जो है वो मंसूबे पर अमल दरामद करने का जिम्मेदार करार दिया जाएगा, जिसके नतीजे में 4 साल के अरसे में पाकिस्तान मौजूदा हालत का शिकार हो गया। गुज़िश्ता साल अप्रैल अदम एतमाद की तहरीक के जरिए इक़्तिदार से बेदखल किए जाने के बाद इमरान खान ने उस वक्त जब जनरल बाजवा यूनिफॉर्म में थे तो उनका नाम लिए बगैर और इनकी रिटायरमेंट के बाद खुलकर इनका नाम लेकर जनरल बाजवा और इनके साथी जर्नलों पर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो न रुकवाने पर इन्हें गद्दार, अमरीकी एजेंट और शैतान कहकर तनकीद की। लेकिन उन्होंने जनरल फैज के खिलाफ, जिनके बारे में इनकी ख्वाहिश थी कि ISI के सरबराह रहें, एक लफ्ज नहीं कहा। लेकिन अक्टूबर 2020 में नवाज शरीफ ने लंदन से अपनी तकरीर में जनरल बाजवा और जनरल फैज को इन्हें इक़्तिदार से हटाने और धांधली के जरिए इमरान खान की हुकूमत कायम करने का इल्जाम लगाया था। लेकिन खैर यह भी रिपोर्ट्स हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इस किस्म के बयानिए जब मीडिया पर चलेंगे तो आप देख लीजिएगा कि ये बयानिए क्यों और कहां से कैसे चल रहे हैं। अगर आजकल मीडिया का दौरा, एकदम से खबरें जो हैं वो लीक हो जाती हैं और फौरी तौर पर मीडिया पर आ जाती हैं और हमारे जैसे गरीब सहाफियों के हाथ लगती हैं तो हम लोग वीडियोस बना देते हैं। तो खैर, तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।